सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज से हम सुंदर कांड को एक कथा के रूप में सुनेंगे, एक कहानी के रूप में सुनेंगे। श्री तुलसीदास जी ने श्लोक, दोहों और चौपाइयों में सुंदर कांड सुनाया है। उसे सरल हिंदी में कथा या कह सकते हैं कहानी के रूप में हम सुनेंगे। रामचरितमानस के इस अध्याय में तुलसीदास जी उस कथा का वर्णन करते हैं जब परम पराक्रम वाले प्रभु राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान लंका पहुंचकर सीता जी का पता लगाते हैं तथा सोने की लंका का दहन करते हैं। सुंदरकांड की कथा सुनकर आप सबको अत्यंत आनंद की प्राप्ति होगी। जितनी बार इस कथा को सुनेंगे उतनी बार आनंद से झूम उठेंगे। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान श्री सुंदरकांड। श्री रघुकुल श्रेष्ठ मोक्ष और परम शांति देने वाले सर्वव्यापी जगदीश्वर श्री राम की हम वंदना करते हैं। हे रघुनाथ जी, मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। असीम बल के स्वामी सुमेरु पर्वत जो स्वर्ण का बना है के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्यों का नाश करने वाले, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। जामवंत, यहीं से सुंदरकांड शुरू होता है। जामवंत जी के सुंदर वचन श्री हनुमान जी को अति पसंद आए। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाया और उन्हें समुद्र पार करके माता सीता को की खोज में जाने को कहा। हनुमान जी ने सभी वानरों से कहा, तुम सभी भाइयों लोग कष्ट सहते हुए कंद मूल फल खाकर मेरे वापस आने की प्रतीक्षा करना। जब तक मैं सीता माता को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे अति हर्ष हो रहा है। यह कहकर तथा सबको मस्तक नवाकर तथा श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल दिए। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल में ही कूदकर उसके ऊपर चढ़ गए। बार बार श्री रघुनाथ का स्मरण करके अत्यंत बलशाली श्री हनुमान उस पर से बहुत वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर उछले वह तुरंत पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है वैसे ही श्री हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, मैनाक, तू इनकी थकावट दूर कर, इन्हें अपने ऊपर विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छुआ, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी परीक्षा के लिए सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। सुरसा जो थी वो राक्षसी का रूप बनाकर आई और उनकी परीक्षा लेने के लिए ये देवताओं ने किया था। उन्होंने भेजा था कि हनुमान जी सक्षम हैं कि नहीं। उनको पता नहीं कैसे शक हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए, हनुमान जी तो क्या नहीं कर सकते। तो उन्होंने सुरसा को भेजा। उसने हनुमान जी से आकर कहा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से सुरसा नहीं जाने दे रही थी तो हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। बहुत परेशान हो गए तो कहते, मुझे खा ले चल। उसने योजन भर अर्थात 4 कोस मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दोगुना बढ़ा लिया।
उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा ने मुख का विस्तार बढ़ाया, हनुमान जी ने उससे दुगना रूप धारण कर लिया। उसने 100 योजन अर्थात 400 कोस का मुंह किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और उसके मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए तथा उससे सिर नवाकर उसको विदा मांगने लगे। सुरसा ने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। सुरसा का काम हो गया कि हनुमान जी समर्थ हैं, हर तरह से समर्थ हैं सीता माता का पता लगाने के लिए। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह उनकी परछाई देखकर उन्हें पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने हनुमान जी से भी वही छल किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। फूलों का रस अर्थात मधु के लोभ में भौरे गुंजार कर रहे थे। उन अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित थे। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वह मन में अति प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग के उस पर दौड़कर चढ़ गए। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का बीच में कट गया था, फोन आ गया किसी का। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। कुछ कहा नहीं जाता, अत्यंत विशाल किला है। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे अर्थात चारदीवारी का परम प्रकाश फैल रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदरकांड में रावण की लंका का जो वर्णन दिया है वो सच में उसका ये रूप दिखा रहे हैं कि वो सोने की लंका थी और हर तरह से वो संपन्न और सुंदर थी। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चर के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों में राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावरियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों के मन को भी मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ से शरीरों का त्याग कर परम पद पाएंगे। ये सब जो हैं पता ही है कि वो होगा, युद्ध होगा और श्री रामचंद्र जी के बाणों से जब ये राक्षस मरेंगे तो ये सीधे स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के बाण जो हैं वो प्रभु के बाण हैं और जो प्रभु के हाथ से मरा तो स्वर्ग ही जाएगा। अब मैं आप
आपको अगले वीडियो में आगे की कहानी सुनाऊंगी। ये मैंने सुंदरकांड आप एक एक दोहा पढ़ेंगे उसी के हिसाब से मैंने एकदम सीरीज़ में इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है। तो आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सुंदरकांड। बहुत काफ़ी तो लोगों को समझ में आ जाता है क्योंकि बहुत सरल अवधी भाषा में लिखा है। कहीं कहीं संस्कृत के श्लोक्स वगैरह आते हैं, बाकी तो उन्होंने तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में पूरी रामचरितमानस लिखी है। तो वो थोड़ा सा है इजी, लेकिन कुछ शब्द वर्ड्स डिफरेंट होते हैं जिनका अर्थ हमें समझना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।